हेलो एवरीवन, दिस इज़ मानसी भक्तानी। कल हमने जो है सेल के पार्ट्स पढ़े थे और सबसे पहला पार्ट पढ़ा था सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बहुत सारे फीचर्स पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे मूवमेंट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन या फिर मूवमेंट अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यानी कि कल हमने देखा था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो बहुत ही ज़्यादा सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। इट मीन्स बहुत ही सेलेक्टिव चीज़ों को अंदर आने देती है। तो अब हम ये देखेंगे कि वो मूवमेंट होता कैसे है, जो भी आयंस हैं, जो भी वाटर हैं, वो अंदर कैसे आते हैं, इनका जो मूवमेंट है वो कैसे होता है, हम इस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो लेट्स सी मूवमेंट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। फर्स्ट इज डिफ्यूजन। इसकी पहली चीज़ है डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन होता क्या है? डिफ्यूजन का मतलब होता है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में मूव करते हैं। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि आप मेट्रो ट्रेन में जाते हो, उस मेट्रो ट्रेन में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, बहुत ज़्यादा क्राउड होती है, तो आप एक ओपन स्पेस में आना प्रेफर करते हैं, राइट? तो यानी कि एक हाई जगह से, एक बहुत भीड़ भाड़ वाली जगह से आप एक बिल्कुल फ्री स्पेस में आना पसंद करते हैं। दैट इज़ हाई कॉन्सेंट्रेशन फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन। इसका दूसरा एग्जाम्पल है, आप एक आधा ग्लास पानी का लो, उसमें इंक फिल करो। जैसे ही आप उसमें इंक फिल करोगे तो आप 2 या 3 ड्रॉप्स इंक की डालो आप उसमें, तो आप देखोगे धीरे धीरे वो इंक की ड्रॉप्स हमने डाली तो एक ही जगह थी, पर वो पूरे पानी में कैसे धीरे धीरे करके फैल गई। भाई हमने डाला तो सिर्फ ऊपर वाली जगह पे था ना, वो धीरे धीरे पूरे पानी में कैसे करके इंक फैल गई। दिस इज़ की मॉलिक्यूल्स की टेंडेंसी होती है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अपने हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाते हैं। सबसे ज़्यादा हाई कॉन्सेंट्रेशन कहाँ थी? इंक की ऊपर, बट वो धीरे 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 नीचे भी जाकर एकदम स्प्रेड हो गई, यानी कि वो हाई कॉन्सेंट्रेशन से एकदम लो कॉन्सेंट्रेशन में जाके स्प्रेड हो गई। तो इसका मतलब डिफ्यूजन क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स अपने हाई कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में जाते हैं और इसमें किसी भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अब जैसे मैंने इंक को डाला, क्या इंक के स्प्रेड होने में मुझे कोई एक्सटर्नल एनर्जी लगानी पड़ी क्या? नहीं ना। तो दिस इज पैसिव प्रोसेस, यानी कि विदाउट एनर्जी ये जो प्रोसेस है वो होता है। ठीक है, तो डिफ्यूजन इज ये मॉलिक्यूल्स की टेंडेंसी होती है कि इसको हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन तक कैसे जाया जाए। तो इसकी टिपिकल डेफिनेशन है स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। एक स्पॉन्टेनियस मूवमेंट मॉलिक्यूल्स का फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। रेट ऑफ डिफ्यूजन। अब हम पढ़ेंगे सबसे ज़्यादा जो डिफ्यूजन का रेट होता है वो सबसे ज़्यादा किस में होता है। तो सबसे ज़्यादा जो डिफ्यूजन का रेट होता है वो गैसेस में होता है। क्यों? क्योंकि गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा दूर होते हैं, यानी कि उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना उनके बीच में इतना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं होता है, वो आपस में एक दूसरे से काफ़ी फ्रीली होते हैं। जैसे मोमबत्ती जलाते हैं हम एक रूम में, तो मोमबत्ती की जो खुशबू है वो पूरे बाहर तक आने लग जाती है। क्यों? क्योंकि जो वो गैस है, गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो काफ़ी दूर दूर होते हैं और उनकी जो स्मेल है ना वो फिर पूरी जगह आने लग जाती है। अगरबत्ती जलाओ, अगरबत्ती की स्मेल भी पूरी जगह आने लग जाती है, क्योंकि जो गैसेस होते हैं ना उनके मॉलिक्यूल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम होता है, वो आपस में एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा दूर होते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो डिफ्यूजन का रेट होता है वो उनमें होता है जिनके मॉलिक्यूल्स आपस में काफ़ी दूर होते हैं, जैसे कि गैसेस। फिर बात आती है लिक्विड की। लिक्विड के मॉलिक्यूल गैसेस के कंपेयर में थोड़ा सा पास में होते हैं, यानी कि उनमें थोड़ा सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इतना नहीं होता बट गैसेस के कंपेयर में ज़्यादा होता है। एंड देन सॉलिड। सॉलिड में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, जैसे कि बर्फ़ हमने देखी है। तो सबसे कम डिफ्यूजन जो है वो सॉलिड में होता है। तो देखिए, रेट ऑफ डिफ्यूजन सबसे ज़्यादा गैसेस में, देन लिक्विड्स में, देन सॉलिड्स में। शोड बाय स्मॉल साइज पार्टिकल्स। जो डिफ्यूजन है वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल साइज पार्टिकल्स के थ्रू शो किया जाता है, जैसे कि आयंस हो गए, वाटर हो गया, CO2 हो गया, इनके द्वारा जो डिफ्यूजन है वो शो किया जाता है। मॉलिक्यूल CO2, O2 एंड वाटर। अब बात आती है कि हमारी बॉडी में, हमारी सेल के अंदर बहुत सारी सेलुलर एक्टिविटीज़ हो रही हैं। तो हमारी बॉडी में जितनी भी सेलुलर एक्टिविटीज़ हो रही है उसके कारण जो CO2 की कॉन्सेंट्रेशन है वो हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा है, यानी कि तो अब इसमें भी डिफ्यूजन का कॉन्सेप्ट काम आएगा। CO2 हमारी बॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा है, तो CO2 क्या होती है? डिफ्यूज़ होती है हमारी बॉडी से। भाई प्लांट्स को चाहिए ना CO2, हम लोग प्लांट्स को CO2 देते हैं, तो CO2 हमारी बॉडी से डिफ्यूज़ होता है, यानी कि हायर कॉन्सेंट्रेशन CO2 की कहाँ है? हमारी बॉडी में। क्यों? क्योंकि सेलुलर एक्टिविटीज़ हो रही है हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा, तो हमारी बॉडी में CO2 की बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है, तो CO2 हायर कंसनट्रेशन से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में पहुँचती है।
जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है, ड्यू टू सेलुलर एक्टिविटीज़ CO2 प्रोडक्शन टेक्स प्लेस। जो भी हमारी बॉडी में सेलुलर एक्टिविटीज़ होती है उसकी वजह से CO2 का जो प्रोडक्शन है वो होता है। concentration of CO2 inside cell is more than concentration of CO2 in external environment। यानी कि जो CO2 का concentration है वो हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो CO2 कहाँ से डिफ्यूज़ होती है? हमारी बॉडी के अंदर से बाहर। तो CO2 लीव्स द सेल थ्रू डिफ्यूजन। तो CO2 हमारी सेल को डिफ्यूजन के थ्रू क्या करती है? छोड़ती है। अब हमने पढ़ लिया डिफ्यूजन के बारे में, अब हम पढ़ेंगे ऑस्मोसिस के बारे में। ऑस्मोसिस पढ़ने से पहले हमें कुछ टर्म्स हैं जो कि याद रखनी पड़ेंगी। कुछ बच्चों को पता होगी, कुछ बच्चों को नहीं पता होगी, बट ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो ऑस्मोसिस, तो हम इसके कुछ टर्म्स के बारे में पढ़ते हैं। आप एक गिलास पानी का लीजिए, उसमें आप चीनी डालिए या शक्कर डालिए, इट्स टोटली अप टू यू। चीनी डालिए या फिर शक्कर डालिए। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने उस पानी में शक्कर डाल दी, तो अब वो पानी सिर्फ पानी नहीं रहा, वो सोल्यूशन हो गया। यानी कि द मिक्सचर ऑफ टू कंपोनेंट्स इज़ सोल्यूशन। दो कंपोनेंट्स का मिक्सचर जो है उसे हम क्या बोलते हैं? सोल्यूशन। यानी कि उसमें पानी भी है और उसमें चीनी भी है, तो यानी कि दो कंपोनेंट्स हो गए ना। तो अब वो सिंपल सिर्फ पानी नहीं रहा, उसमें शक्कर का भी मिक्सचर है। दैट इज़ नोन एज सोल्यूशन। द मिक्सचर ऑफ टू कंपोनेंट्स इज़ नोन एज सोल्यूशन। अब सोल्यूशन मिलकर बना हुआ है सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट से। व्हाट इज़ सोल्यूट, व्हाट इज़ सॉल्वेंट? अब जो शक्कर है ना वो हमारी सोल्यूट है और जो पानी है वो हमारा सॉल्वेंट है। यानी कि पानी में कौन सी चीज़ घुल रही है, पानी में कौन सी चीज़ डिज़ोल्व हो रही है, जो चीज़ डिज़ोल्व हो रही है ना वो हमारी सोल्यूट है। और जिसमें जो चीज़, जिस चीज़ में वो घुल रहा है, यानी कि शक्कर अपनी किस चीज़ में घुल रही है? पानी में घुल रही है, तो पानी इज़ सॉल्वेंट। तो द सॉल्यूशन इज़ द मिक्सचर ऑफ टू कंपोनेंट्स एंड सॉल्यूशन इज़ मेड अप ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। नेक्स्ट इज़ हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक। हाइपर मीन्स ज़्यादा, हाइपो मतलब कम एंड आइसो मतलब इक्वल। यानी कि आप एक गिलास पानी का लीजिए एंड उसमें किशमिश डाल दीजिए। एक गिलास पानी का लीजिए और उसमें किशमिश डाल दीजिए। फिर दूसरा गिलास पानी का लीजिए, उसमें शक्कर विद किशमिश डालिए। एक में नॉर्मल किशमिश डालिए, नॉर्मल पानी में किशमिश डालिए। एक में पानी डालिए, शक्कर डालिए, फिर उसमें किशमिश डालिए। तो आप देखोगे कि आपने नॉर्मल पानी में जो किशमिश डाली थी वो तो फूल गई, बट जो आपने शक्कर के साथ वाली जो किशमिश डाली थी वो पिचक गई। भाई वो फूली तो नहीं बट वो पिचक गई। तो ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, हम इस बारे में पढ़ेंगे। ये सब ऑस्मोसिस का कमाल है। तो हाइपरटोनिक में क्या था? जो हमने शुगर डाली थी और हमने पानी डाला था और हमने किशमिश डाली थी, तो जो आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो आपकी सॉल्यूट थी, यानी कि जो आपकी शुगर थी वो बहुत ही ज़्यादा थी। शुगर ज़्यादा है तो सॉल्वेंट ऑटोमेटिकली क्या हो गया? जो पानी है वो क्या हो गया? कम हो गया, क्योंकि पानी ने शुगर के साथ एक बॉन्ड बना लिया। अब पानी है ना फ्रीली मूव नहीं कर सकता, उसने एक बॉन्ड बना लिया शुगर के साथ, तो पानी अब फ्री नहीं है। तो शुगर के मॉलिक्यूल्स तो बहुत ज़्यादा हैं और पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कम हैं। अब ऑस्मोसिस का मतलब ही यही होता है, वाटर का मूवमेंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अब ग्लास में एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में तो चीनी ज़्यादा है, पानी कम है। पानी ज़्यादा कहाँ पर होगा? पानी ज़्यादा होगा किशमिश के अंदर। तो किशमिश के अंदर जो पानी है वो अपना ज़्यादा है, तो किशमिश से जो पानी है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आ जाएगा। दैट इज़ जो किशमिश है वो एकदम पिचक जाएगी, क्योंकि उसके अंदर का पानी कहाँ चला गया? हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में चला गया। दैट इज़ नोन एज हाइपरटोनिक। ये तीन सिचुएशन है अपनी। हाइपरटोनिक में क्या होता है? जो सोल्यूट होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, यानी कि सोल्यूट से ध्यान रखो, चीनी, जो हमारी चीनी है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। तो वो ज़्यादा है तो पानी ऑफ कोर्स क्या होगा? कम होगा, क्योंकि अगर हमारी चीनी ज़्यादा है तो हमारा पानी क्या होगा? कम होगा। और ऑस्मोसिस में जो पानी है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाता है। बट डिफ्यूजन में क्या होता है? जो सब्सटेंसेस होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाते हैं। बट ऑस्मोसिस में जो वाटर होता है वो हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाता है। सेकेंड सिचुएशन इज़ हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक में क्या ज़्यादा होगा? सॉल्वेंट ज़्यादा होगा, सॉल्यूट कम होगा।
हमने पानी डाला, पानी में किशमिश डाली थी, नॉर्मल वाटर में किशमिश डाली थी। अब हमारा नॉर्मल वाटर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में ग्लास में हमारा क्या ज़्यादा है, सॉल्वेंट ज़्यादा है, पानी ज़्यादा है, और पानी जो है वो किशमिश के अंदर क्या है, कम है। तो पानी कहाँ जाएगा, ज़्यादा से कम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से किशमिश के अंदर जाएगा पानी। तो किशमिश हमारी क्या हो जाएगी, स्वेलन, फुल जाएगी। इसमें किशमिश क्या हो गई थी, श्रिंक, क्योंकि इसमें क्या था, किशमिश के अंदर पानी था, तो पानी अंदर से बाहर चला गया। इसमें जो पानी है वो बाहर से अंदर आ गया, तो जो किशमिश है वो एकदम क्या हो गई, फुल गई। भाई इसमें तो हाइपरटोनिक में तो आपका एग्जाम्पल हो जाएगा शक्कर वाला, कि भाई पानी भी ली, शक्कर भी ली, किशमिश भी ली। हाइपोटोनिक में आपका एग्जाम्पल हो जाएगा पानी और सिर्फ किशमिश। तो पानी का जो आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो आपका पानी था वो बहुत ही ज़्यादा था, तो वो ज़्यादा से हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में आ गया। आइसोटोनिक, आइसोटोनिक में जितना चीनी उतना पानी, जैसे आपका नॉर्मल साइज़ होता है किशमिश का, एग्जैक्टली वैसा ही होगा। अब दो टर्म्स है हमारे पास, एंडोऑस्मोसिस एंड एक्सोऑस्मोसिस। एंडोऑस्मोसिस का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू द सेल, यानी कि पानी का सेल के अंदर जाना। जैसा हमने किस में पढ़ा था, हाइपोटोनिक में। हाइपोटोनिक में किशमिश के अंदर पानी चला गया था ना, तो ऐसे ही मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू द सेल, यानी कि पानी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में ज़्यादा है, वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कहाँ गया, अंदर की तरफ चला गया, किशमिश के अंदर चला गया। दूसरा है एक्सोऑस्मोसिस, मूवमेंट ऑफ वाटर आउटसाइड द सेल, यानी कि किशमिश के अंदर पानी ज़्यादा था, तो पानी जो है वो बाहर चला गया, तो किशमिश क्या हो गई, पिचक गई। तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सोऑस्मोसिस, जैसा हमने हाइपरटोनिक में पढ़ा था। सो थैंक यू, ये आज का टॉपिक था हमारा। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से ये जो टर्म्स हैं वो क्लियर हुई होंगी।